सो हेलो दोस्तों, हेलो एवरीबॉडी, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस बार के सेशन में। जो हमारा सेशन होता है वो ये होता है कि यहाँ पर ऑन पैसिव का जो है हम आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे सारे फाउंडर्स को, हमारे सारे व्यूअर्स को सबसे पहले तो दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत पटाखों की आवाज़ आए जब हम ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्योंकि दिवाली का डेफिनेटली ये जो सीज़न है तो इसलिए पटाखों की आवाज़ आ सकती है। तो डोंट वेरी, उसके लिए फिर भी आप प्रेजेंटेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्रेजेंटेशन को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और जानेंगे हम इसमें ऑन पैसिव के बारे में। और जो पुराने हमारे फाउंडर हैं, जो हमारे कंटिन्यू जो सब्सक्राइबर हैं, फाउंडर हैं, वो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखें और अपने ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर कुछ भी किसी प्रकार का कोई लिंक वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो आप भी जो भी अपने फाउंडर हैं जो बोल रहे थे कंटिन्यू की सर प्रेजेंटेशन में आपका लिंक वगैरह नहीं दीजिए, तो चलिए ठीक है, मैंने वो भी हटा दिया है। तो फाइनली आप प्रेजेंटेशन को आराम से देखिए। तो जी हाँ दोस्तों, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि दोस्तों मेरा नाम है ज़वेर जाफरी, ZAVER, ज़वेर JFRI जाफरी, और मैं एक ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर हूँ। लगभग 1 साल होने आया है, मुझे 1 साल हो चुका है और ज़बरदस्त ये कॉन्सेप्ट है। और 10 नवंबर को मैंने इसकी आईडी पैड की थी। 31 अक्टूबर 2020 में मैं इसमें फाइनली आया था, रजिस्ट्रेशन किया था। और इसको जो मैंने आईडी को पैड किया वो 10 नवंबर 2020 में अपनी आईडी को पैड किया था। और आज बड़ा प्राउड फील होता है, पता भी नहीं चला 1 साल होने आया है और यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बदलाव आए हैं। और कंटिन्यू हम यूट्यूब पे कंटिन्यू अपने जो वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं प्रेजेंटेशन के भी, ताकि नए लोग जो आए और उन्हें भी ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो दोस्तों हम यहाँ कुछ पार्ट में यहाँ पे बात करेंगे। जैसे इसमें कुछ पार्ट है, हम ऑन पैसिव के बारे में पहले जान लेंगे कि ऑन पैसिव क्या है, और दूसरे बाद में इसके जो CEO हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर हम जाएंगे कि कंपनी के ऑफिसेस के बारे में जाएंगे, प्रोडक्ट क्या क्या कंपनी के पास हैं और फ्यूचर में और क्या लेकर के आ रहे हैं, ये कैसे यूनिकॉर्न एक कंपनी है और इसमें हमको फाउंडर होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कैसे 100% ये रिस्क फ्री कंपनी है और इसमें क्यों कहा जाता है कि यू आर इन इट टू विन इट, मतलब आप आ ही गए हैं, जस्ट कंपनी में एंटर ही कर दिए हैं तो आपकी जीत यहाँ पर निश्चित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन पैसिव के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ऑन पैसिव एक आपको बता दें कि टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड IT कंपनी है। मतलब ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, एक IT कंपनी है और टोटली AI बेस्ड है। मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आपको अगर बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है तो आप बहुत सारे वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको ऐसे भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, आप चेक कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब ये आप देख सकते हैं कि जैसे आपने ड्राइवरलेस कारें देखी होंगी, अब तो सुनने में आया ड्राइवरलेस बाइकें भी आ रही हैं बहुत जल्दी, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। साथ ही साथ आप जो देखेंगे बहुत सारी जो कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक भी अब इसका शामिल हो गया जो AI का इस्तेमाल करेगा फ्यूचर में। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे आप देखेंगे कि एप्पल है और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये सभी जो है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं कि मोबाइल में आप रिचार्ज कराते हैं और 1 महीने बाद या 2 महीने या 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं, तो उसके पहले 7 दिन पहले, मतलब कि आपका रिचार्ज की डेट आने के 7 दिन पहले या 8 दिन पहले आपके पास मैसेज आने लगता है कि भैया आप जो है आपका रिचार्ज का जो है टाइम आ गया है, पहले से ही पता चल जाता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पहले से एक माइंड सेट होता है और एक पीछे जो है मशीनी रूप में आपका सब एक यहाँ पे जो काम चलता है वो यहाँ पर काम होता है, पहले ही पता चल जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि क्या हो रहा है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला के बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में किसी के पास अगर वो है, वो मानव की बुद्धि है, मतलब जो मानव मस्तिष्क है वो सबसे पावरफुल है। लेकिन क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो रही है जो मानव मस्तिष्क से भी ज़्यादा फास्ट काम करने वाला है, तो ये भी बहुत ही अमेजिंग है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पे काम करता है और हमारी जो कंपनी है ऑन पैसिव वो भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये टोटली प्योरली IT कंपनी है। ऑन पैसिव की अगर बात करें तो ये US बेस्ड कंपनी है और ये कम से कम 197 कंट्री, मतलब 197 कंट्रीज प्लस जो यूनियन टेरिटरीज मिलाकर के लगभग ये मान के चलिए 216 कंट्री में एक साथ जो है इसका काम चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है कंटिन्यू। और ये ऑर्नेडो अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है, US की कंपनी है और ये पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह से अभी छा जा रही है। और आप देखेंगे कि आने वाला समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे जो
कंपनियां काम करेंगी या फिर जो इसमें वर्क करेंगी वही इसके अंदर जो है आगे जाकर के जो है सक्सेस होने वाली। आप देखेंगे कि एलन मस्क जो कंपनियां हैं, चाहे वो स्पेस एक्स हो, चाहे वो टेस्ला हो, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करती हैं। यही कारण है कि ये कंपनियां आज टॉप पर पहुंची हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सी कंपनियां नहीं कर रही हैं, मैक्सिमम कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन जो है कुछ कमियां हैं इंटरनेट मार्केटिंग में। ऑन पैसिव क्यों बनाई बता तो बहुत सारी कमियां हैं, उसकी कमियों को ख़त्म करने के लिए जो है इसमें कुछ एडवांस टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, वो है ऑन पैसिव में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें ये चीज़ तो है कि ऑन पैसिव चलिए कंपनी है, शुरुआत उसकी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका शुरुआत किसने की, तो जिनका आप यहाँ पे देख रहे हैं व्यू, वो है मिस्टर ऐश मुफारे, जो ऑलरेडी बहुत बड़े ऑलरेडी मिलेनियर है, इंटरनेट मार्केटिंग के दिग्गज हैं ऑलरेडी। उससे वो जो बिलियनियर हैं उन्हें किसी भी तरह की पैसे की नहीं कमी, उन्होंने इंटरनेट मार्केटिंग से बहुत सारा पैसा कमाया है और ये रहने वाले हैं ऑर्नेडो अमेरिका के और यूएसए के ये बंदे हैं। और आपको ये बता दें कि इनको बहुत सारा इंटरनेट का एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है और उन्होंने काफ़ी सारी कंपनियों पे स्टडी किया है, बहुत जगह इन्होंने काम भी किया है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में। और उन्होंने वहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो अपना बेनिफिट तो ले लेती हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपर लेवल में लोग होते हैं, वो जो अपर लेवल के लोग होते हैं वही इसके अंदर अर्निंग करते हैं, वही बहुत पैसा बनाते हैं, लेकिन बाकी के लोग जो है इसमें आते हैं वो इसमें अर्निंग्स नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या उन्होंने देखी और देखा गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां आप ही के डेटा का इस्तेमाल करके और वो करोड़पति अरबपति डेली करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके ही जिनका डाटा का यूज होता है उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने बहुत सी कमियां देखी इंटरनेट मार्केटिंग में। जिन कंपनियों के लिए उन्होंने काम किया उनने उनके माध्यम से जो ऐश मुफारे के माध्यम से बहुत पैसा बनाया और ऐश मुफारे ने भी उनसे बहुत पैसा बनाया, लेकिन बहुत सी जो बोलते हैं ना कि कमियां थी, कुछ कमियां उन्होंने देखी। उन्होंने एक चीज और देखी, पूरी दुनिया में आज इंटरनेट इतना पावरफुल है और इतना पावरफुल है कि आप उससे बहुत अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा कुछ लोग ही उठा पाते हैं। यहाँ पर हर कोई बहुत पैसा नहीं बनाता इंटरनेट से, जबकि उसके डाटा का इस्तेमाल होता है और जो बहुत कमाते हैं उनके लिए बहुत दिमाग चाहिए या फिर उसके लिए बहुत ही इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो कि इसमें जो है पैसा बनाएं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो उन्होंने इस हिसाब से ऑन पैसिव का माइंड में उनके आया कि क्यों ना इसे हम करें, इसे स्टार्ट करें। तो उनका जो है 2017 में कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और इनकी अगर हम बात करें तो ये ऐसे ही नहीं, बल्कि इन्होंने MIT का कोर्स किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं ये बंदे ऐश मुफारे जिनकी हम बात करें। उनको 20 से 25 साल का लगभग एक्सपीरियंस है इंटरनेट मार्केटिंग का। और इसके अलावा जो है इन्होंने जब ऑन पैसिव इनके माइंड में आया तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा जो है कॉन्सेप्ट तैयार करें जिसमें सबका भला हो। तो उन्होंने ऐसे ही इसको माइंड में नहीं आया, उन्होंने सोचा कि इसके पहले जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों ना हम उस पर स्टडी करें। तो उन्होंने अमेजॉन हुआ और जो बड़ी बड़ी स्काइप कंपनी है या फिर जो मान के चलिए उस टाइम पे टॉप पे चल रही थी कंपनियां बड़ी बड़ी, JP मॉर्गन है, उसके अलावा जो एप्पल है, गूगल है, इन पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया, देखा और उसमें देखा उन्होंने कि बहुत कुछ कैसे काम करती है, उनसे सीखा। वॉलमार्ट है, उस पर सीखा काफ़ी कुछ। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें ऑन पैसिव को लाया और उन्होंने कहा ऑन पैसिव को लाने का उद्देश्य एक और था कि उन्होंने देखा है कि दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा गरीबी है या फिर जो अमीरी और गरीबी का रेशो है बहुत ज़्यादा है। अगर अमेरिकन कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एशिया, अफ्रीका ऐसे जहाँ पर जो महाद्वीप है वहाँ पर एक समस्या यह है कि अमीरी और गरीबी का रेशो बहुत ज़्यादा है। कई लोग बहुत अमीर हैं, कई लोग बहुत गरीब हैं और किसी के वक्त के पास तो 2 वक्त का खाना भी नहीं है, लेकिन कई लोगों के पास इतना पैसा है कि पूरा जो एक देश ही खरीद सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर सबको है जो अमीरी और गरीबी का जो है वो कम हो जाए थोड़ा सा। तो उस हिसाब से उन्होंने कॉन्सेप्ट को माइंड में लेकर के आए और फाइनली जो है इसको ऑन पैसिव को उन्हें लॉन्च करने का सोचा। और इसका जो कहानी थी आसान नहीं थी, 2017 में उनके मन में दिमाग में आया और 2018 के आते आते जो है 2018 के आते आते उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है इस कंपनी को जो है बनाने के बारे में सोचा जाए। और उन्होंने फिर कोलकाता में कुछ तैयारी की और इंडिया में उन्होंने सोचा ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर हम ये चीज़ें अमेरिका में बनाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ पर जो है डेली पेमेंट करना पड़ता है, जो कर्मचारी होते हैं उनको, या हफ्ते से पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में अगर करते हैं तो यहाँ पर चार्जेस भी कम होंगे और डेफिनेटली जो है यहाँ पर मंथली पेमेंट करना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको इंडिया से ही शुरू किया जाए और कोलकाता में इससे शुरुआत की, लेकिन उन्हें वहाँ सही नहीं लगा। फिर उसको बेंगलोर में उन्होंने
प्लानिंग की और उन्होंने वहाँ पे शुरुआत की और अपना ऑफिस वहाँ पर खोला। लेकिन जो टूल्स बना रहे थे किसी और कंपनियों से लेकर के टूल्स बना रहे थे, मतलब खुद के प्रोप्राइटरी टूल्स नहीं थे उनके, तो उन्होंने वहाँ शुरुआत की। लेकिन वहाँ भी कुछ उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने सोचा क्यों ना, जब हम कर ही रहे हैं तो खुद के प्रोप्राइटरी टूल्स बनाए, किसी और पर हम निर्भर क्यों रहे। तो ये माइंड उन्होंने लेकर के आए, फाइनली जो है बेंगलोर में शुरुआत की, बनाए और उन्होंने फाइनली जो है इसको बनाना शुरू किया। खुद के प्रोप्राइटरी टूल्स इन्होंने बनाने शुरू कर दिए बेंगलोर में। और वहाँ पर जब ऑफिस काफ़ी छोटा पड़ने लगा तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको और शिफ्ट करके फाइनली इसको, जैसे आप बिल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं, हैदराबाद में अपने ऑफिस को शिफ्ट कर दिया। हैदराबाद में प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ पे आज की डेट में 600 प्लस एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है, 600 प्लस एम्प्लॉय आज कंपनी टोटली यहाँ पर हो चुके हैं। और 5 माले का बिल्डिंग 9 साल की लीज पर लिया गया है। और उसके अलावा एक ऑफिस और बहुत जल्दी हैदराबाद में ही ओपन कर रहे हैं। तो इस टाइप से उन्होंने प्लानिंग की और आज 600 प्लस एम्प्लॉय यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे onpassive.com पे आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे OnPassive ऑफिस हैदराबाद तो आप वहाँ पर बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं OnPassive ऑफिस की। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे जितने भी एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। वो पहले कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे थे, उसको करते करते उन्होंने फाइनली आकर के OnPassive में लिया और OnPassive में आकर के उन्होंने जॉब करना पसंद करा, क्योंकि यहाँ की सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। OnPassive में जो एम्प्लॉयज़ का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है, आज से 1.5 से 2 साल से कंटिन्यू यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जा रहा है। और 600 प्लस एम्प्लॉय आज की डेट में हैदराबाद में है। और ये जितनी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी पिछले कुछ महीने से आप देख रहे होंगे कि जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं OnPassive में और हैदराबाद के ऑफिस में, जो इनका आईटी का हब बन चुका है पूरी तरह से। मतलब इंडिया में OnPassive का ऑफिस जो है वो आईटी का हब है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने इसलिए सिलेक्ट किया कि ज़्यादा लोग यहाँ पर जॉब है, जो ज़्यादा भी आईटी के एक्सपर्ट है वो इंडिया में ही हैं। इसी वजह से जो है उन्होंने इंडिया में फाइनल यहाँ पे डिसाइड किया और यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया वालों को इंडिया में ही ये जो करके काम कर सकते हैं। और आईटी का हब जो बनाया गया वो इंडिया में दिया गया डेफिनेटली। और जो इसका ऑफिस है ऑर्नेडो में, अमेरिका में ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा सिंगापुर में भी इसका ऑफिस का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और टोटल मशीन लर्निंग पर बनेगा, वो सिंगापुर में लगभग वो भी रेडी हो चुका है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे दुबई में भी इसका ऑफिस हो जाएगा। तो ये पूरी कंट्री में अलग अलग जगहों पर बहुत जल्दी ऑफिस ओपन कर रहे हैं। हम सिर्फ वापस हैदराबाद के ऑफिस पे आते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर आज जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, एमबीए किए हुए हैं, आईटी एक्सपर्ट के लोग हैं, इंजीनियर हैं, कि दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में जैसे हमने अभी बताया था कि यहाँ पर जो है हर महीने यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट होते हैं, जैसे आईफोन हुआ या फिर आप बोल सकते हैं इसमें एसयूवी कारें होती हैं वो गिफ्ट की जाती हैं। बहुत सारे अच्छे गिफ्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ उनको सैलरी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती है। मतलब अभी यह है कि कंपनी लॉन्च ही नहीं हुई है और उसमें इतनी सारी सर्विसेज ये प्रदान करते हैं। तो 2018 से प्रोसेस चली आ रही है दोस्तों, कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन इसके जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो ऑफिस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि OnPassive एक कंपनी है, काफ़ी अच्छी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT कंपनी है। ऐश मुफारे भी इसके CEO हैं, जिन्होंने पहली बार कोई कंपनी बनाई है OnPassive के रूप में उन्होंने तैयार किया। इसके पहले उन्होंने कोई कंपनी नहीं बनाई थी, लेकिन इस बड़े लेवल पर आ गई है। आज की डेट में लॉन्च होने के पहले ही ये जो है बहुत बड़ी बन गई है। साथ ही साथ जो है तीसरा पॉइंट इसका कि ये हैदराबाद में इनका ऑफिस है, बहुत ही जबरदस्त है। इंडिया की बात करें अगर तो आईटी का ऑफिस, तो ऐसा हर कंट्री में धीरे धीरे इनके ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं। बांग्लादेश में भी अभी आप सुना होगा आपने कि 2 माले का बिल्डिंग वहाँ ले लिया, फाइनली वहाँ भी इसका ऑफिस ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है सारे फाउंडर्स के लिए, सारे OnPassive के लोगों के लिए। और दूसरी अच्छी बात यहाँ पे यह है कि देखिए यहाँ पर कंपनी तो है, ऐश मुफारे भी हैं, यहाँ पे ऑफिसेज भी काफ़ी अच्छे ओपन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑफिस है इसमें क्या होता होगा, नए लोग सोचते होंगे यार ये तो ऑफिस तो लिए कंपनी करती क्या है। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर कंपनी टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। जैसे आप देख रहे हैं OConnect, ONet, OWallet, OMail, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप देखेंगे। ये सारे हमारे बैकएंड पे जितने भी लोग हैं, हमारे MBA किए हुए इंजीनियर्स हैं वगैरह हैं, जो भी हैं, वो यहाँ पर प्रोडक्ट का बनाने का काम करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे यहाँ पे हमारे बैकएंड पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं और जो दिन रात मेहनत करते हैं यही प्रोडक्ट का काम करते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे आप देखेंगे YouTube एक प्रोडक्ट है, Facebook एक प्रोडक्ट है, Google एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट
प्रोडक्ट नहीं थे बल्कि प्रोडक्ट से कंपनियां बन गई। ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट था लेकिन ये प्रोडक्ट से एक कंपनी बन गई। ये इंटरनेट का पावर था, उसमें कस्टमर आए और आज की डेट में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप इसका इस्तेमाल हर कोई लोग कर रहे हैं और हम और आप जैसे उसके बिना लोग रह ही नहीं पाते हैं। कहीं जो इंटरनेट के बिना मतलब व्हाट्सअप अगर नहीं हो मोबाइल में तो मतलब ही नहीं, आपके गूगल नहीं हो, फेसबुक नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता है। वैसी टाइप से जो है ये इन्होंने एक इंटरनेट को समझा और एक प्रोडक्ट थे, छोटे से प्रोडक्ट से इन्होंने शुरुआत की थी और ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई आज की डेट में और हर इसका यूज़र बन गया। एक्सीडेंटली ये कुल मिला के हिट हो गया। लेकिन अब ऑन पैसिव की बात करते हैं हम यहाँ पे। ऑन पैसिव में यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट मतलब जो है एक एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी के बराबर होने वाला है। वो कैसे? अगर आप यहाँ पे ओनेट की बात करें तो ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसका कंटिन्यू काम चल रहा है और बहुत तरीके से वो पूरी तरह से रेडी भी हो चुका है। बहुत जल्दी हमको देखने को मिलेगा। ओनेट है, इसमें ओ वॉलेट है, ओ मेल है और इसकी एक प्रोडक्ट की बात करते हैं ओनेट। जैसे ओनेट अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें फायदा क्या होगा, यहाँ पर जो कस्टमर आएंगे उसको भी यहाँ बहुत सारा फायदा होने वाला है डेफिनेटली। और यहाँ पर बहुत ही लीगल चीज़ें ही होंगी, जो एथिकल चीज़ होंगी उसी पर भी यहाँ पे होगी। यहाँ पे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी अच्छी बात, एक और प्रोडक्ट की हम बात करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे हम एक दो पे ही चर्चा करेंगे, वो भी शॉर्ट में। ओ कनेक्ट की बात करते हैं। सपोज जूम है, जूम की आज की डेट में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है, लेकिन हम ज़्यादातर क्या है रेफर करते हैं जूम को। बहुत अच्छा है, उसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें लागू होती हैं और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं हैं, जो या तो महंगा पड़ता है। तो अभी अगर ओ कनेक्ट की बात करें हम तो ओ कनेक्ट में आप 10,000 लोगों की मीटिंग भी कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर उसमें ऐसा टूल्स आएगा जो ऑन पैसिव में ओ कनेक्ट, जिसमें आप 1 लाख लोगों तक की भी मीटिंग कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आज तक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स में आज तक नहीं आया है, एक ओ कनेक्ट में एक सिस्टम रहेगा। वो ये रहेगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक लैंग्वेज का चेंज करने का ऑप्शन है। मतलब आप हिंदी में बोल रहे हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश का हिंदी या जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा एज ए टाइम उसी टाइम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वो कनेक्ट अपने आप में अमेजिंग टूल है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपए किलो कोई चीज़ मिल रही है, माफ कीजिएगा 10, चलो हम उससे कंपेयर नहीं करते हैं, एक जियो का एग्जाम्पल लेते हैं। जियो का एक मार्केट में आया था जियो। अब जियो मार्केट में आया था तो क्या था, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में कंपटीशन में थी, बहुत सारी, चाहे वो आइडिया हो, एयरटेल हो, बहुत सारी कंपनियां थी जो ऑलरेडी इंटरनेट के जो है बहुत अच्छा प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन बहुत महंगे पड़ रहे थे। जैसे जियो आया पूरा मार्केट चेंज हो गया और सब लोगों ने जियो में कन्वर्ट कर लिया। इसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, कईयों को जियो में मर्ज होना पड़ा या वो कंपनियां ही बंद हो गई या उनको अपने प्लान चेंज करना पड़े। क्यों? क्योंकि कंपटीशन आया, सस्ता पड़ता था जियो, ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहा था। अब यही बात अगर ऑन पैसिव की एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो कनेक्ट आता है जब आपको 10,000 लोगों की मीटिंग लगभग फ्री मिलेगी, आपको यहाँ पे 1 लाख लोगों की मीटिंग भी आप कर सकते हो, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन मिल जाएगा, तो आप दूसरे उस पर जाओगे नहीं। जबकि मार्केट के मुकाबले ये जो टूल्स होगा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, वो सस्ता होगा हमारा वो कनेक्ट। तो हम डेफिनेटली इस पे आएंगे। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोडक्ट बहुत मतलब एडवांस टूल्स के साथ में कंपनी काम कर रही है। एक नहीं, यहाँ पर सोचिए अगर जूम जैसा प्रोडक्ट, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जूम जैसा प्रोडक्ट अकेला ही बिलियंस ऑफ डॉलर का है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का कंपनी कैसे है, वो एक ही प्रोडक्ट है जूम, लेकिन वो बिलियंस ऑफ डॉलर का है। तो सोचिए एक साल में वो जब $1 बिलियन का कर देती है जूम, एक अकेली ऐप इतना सारा काम कर दी, तो सोचिए हमारे पास ऐसे ही ओ कनेक्ट है जो ज़्यादा एडवांस होगा जूम या दूसरे के मुकाबले। तो ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर का कई एक साल के अंदर लॉन्च होने के कुछ समय पहले, कुछ समय बाद ही ये बन जाएगा, राइट, बिलियंस ऑफ डॉलर का। तो एक एक प्रोडक्ट यहाँ एक एक कंपनी के बराबर होने चाहिए। ओ मेल भी इसी प्रकार से है, ओ नेट, ओ ट्रैकर, ओ लीड, ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट हैं। कुल मिला के 50 से ज़्यादा टूल्स हैं। ये 50 टूल्स मतलब एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी के बराबर है। तो आप सोचिए कि जब एक प्रोडक्ट एक एक कंपनी के बराबर होगा तो ये कंपनी किस लेवल पे जाने वाली है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि चाहे जो आ गया और उसने टूल्स बनाने शुरू कर दिए, ऑलरेडी जो इंटरनेट का नॉलेज रखते थे और कई ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जो काम कर चुके थे, वो ऑन पैसिव में आकर के आज की डेट में वो लोग काम कर रहे हैं और इसके बैक एंड पे लगातार इंजीनियर्स यहाँ पे हमारे कंटिन्यू जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो जो ऐसे टूल्स तैयार कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी कंपनी होने जा रही है ऑन पैसिव, क्योंकि 2018 से इसकी प्रोसेस चल रही है, आज 2021 आ गया है, कंपनी अभी भी लॉन्च नहीं हुई है, आप सोचिए। तो और आज की डेट में यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा फाउंडर हो चुके हैं, उस पर भी हम आएंगे धीरे से। तो आप ये देखेंगे कंपनी तो बहुत अच्छी है, मुबारक भी ओके, ऑफिस भी इसके बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे बनाते
आती है। तो यहीं पे बात आती है, ये कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनने जा रही है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन यूनिकॉर्न कंपनी लॉन्च होते ही ये कंपनी यूनिकॉर्न नहीं बल्कि सुपर यूनिकॉर्न कंपनी कुछ ही सालों में बन जाएगी। अगर यूनिकॉर्न कंपनी की बात करें तो जो कंपनियां अपने स्टार्टअप से मतलब स्टार्ट होती हैं, स्टार्टअप से कुछ सालों में जो कर लेती है बिजनेस 8,000 करोड़ का अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो वो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है और पिछले 3 साल में जो उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह रही है और ये जो भी काम कर रही है बैकएंड पे, ऐसी कंपनी बनने में 8 से 10 साल लग जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कंपनी करीबन 3 साल से इतने सारे टूल्स बना लिए और इतने ज़बरदस्त काम कर रही है बहुत ही कम समय में। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना, आईटी के बड़े बड़े दिग्गजों का ये मानना है कि कंपनी लॉन्च होते ही ये यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी और यूनिकॉर्न कंपनी बनेगी और कुछ ही सालों में ये सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट यहाँ पर एक एक कंपनी के बराबर है। मतलब ये बहुत सारी कंपनियों का समूह इसे हम कह सकते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में इसका प्रयोग किया जाए अगर तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अनेक कंपनियों से मिलकर के इसमें बन रही है। और यही कारण है कि ऑन पैसिव को एक लॉन्च होते ही जो यूनिकॉर्न कंपनी बनने की पूरी संभावना है, बल्कि हो जाएगी 100%। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं यूनिकॉर्न कंपनी तो बन जाती, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि फाउंडर जो है, इसमें फाउंडर्स का क्या रोल है। मतलब यहां पे फाउंडर है तो कैसे बनेंगे, क्या बनना है। दोस्तों यहां पे आपको एक बहुत बड़ी, ये काम जो है बहुत सारी कंपनियां पहले कर सकती थी, कोई भी बड़ी कंपनी ये काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो एक आम आदमी को भी यहाँ पे फाउंडर बना करके चाहे तो वो उनको पैसे के भागीदार बना सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई कंपनियों ने ऐसा किया नहीं, लेकिन ये किया ऑन पैसिव ने, क्योंकि लोग कह रहे हैं अभी इतने साल हो गए कंपनी लॉन्च नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, वो फाउंडर क्यों नहीं आया, बहुत सी बातें हो रही हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये क्योंकि हम ऑन पैसिव को बनते हुए देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने यूट्यूब को, फेसबुक को, गूगल को, इनको व्हाट्सएप को कभी बनते हुए नहीं देखा था, इसलिए हम उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बना हुआ नहीं, डायरेक्ट यूज करते हुए उनको देखा था। लेकिन ऑन पैसिव को हम बनते हुए देख रहे हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्यों है भैया, फाउंडर क्यों बना रही है। अब ऑन पैसिव फाउंडर क्यों बना रही है, आपको एक चांस मिल रहा है यहाँ पे, आप $97, ध्यान से सुनिएगा, अब आप ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह मांग ले तो $102 से आप इसमें फाइनली फाउंडर बन जाते हैं। ये बोल सकते हैं कि आपको एक गिफ्ट मिल रहा है, कुल मिला के $100 में आप फाउंडरशिप ले सकते हैं इसके अंदर। और इसमें लेने के बाद में आपको फायदा क्या होगा, जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी कंपनी के जितने भी जब फ्यूचर में टूल्स यूज होंगे, आप उसके यूजर सबसे पहले कस्टमर के पहले जाने के पहले वो आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात, यहाँ पर आपको gofounder.net की साइड मिलेगी, उसमें बैक ऑफिस में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, जो कि फ्यूचर में वो फाउंडर हो जाएगी, आप देखेंगे तो उसको आप जो है देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पहले ही मिल जाएगी कस्टमर से जाने से पहले। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप इसके एज ए फाउंडर हो, उसका आप ट्रायल ले सकते हैं कुछ प्रोडक्ट का कि लॉन्च होने के कुछ कमियां तो नहीं, आप अपना उसमें शेयरिंग कर सकते हैं कि इसमें कुछ ये कमी, आपको जो भी लगे आप कंपनी से शेयर कीजिए, क्योंकि आप इसके फाउंडर हैं। आपने सिर्फ $97 दे करके इसके अंदर फाउंडर बने, तो आपकी राय भी यहाँ पे बिल्कुल मांगी जाएगी। और उसके बाद में बहुत सारी बैकएंड पे चीजें होंगी जो आपको बेनिफिट देगी। साथ ही साथ आपको इसमें एक फायदा और ये है कि आप यहाँ पे फाउंडर तो बन गए और इसमें आपके पास ऑप्शन है कि कंपनी लॉन्च होने के पहले जो है आप किसी और को भी इसमें रेफर कर सकते हैं। ये इसका ये मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप इसमें कंपलसरी लोगों को लेकर के आना। आपको अगर आप $97 पेड करते हैं तो उसके बाद में आपको एक रेफरल कोड मिलता है, उसके थ्रू आप किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, आप उसको लेकर के आइए, उसको भी एक मौका दीजिए यहाँ पे फाउंडर बनने का। तो ऐसे करते करते आज करीबन 10 लाख से ऊपर यहाँ पे फाउंडर हो चुके हैं और डेफिनेटली जो है आगे भी थोड़े बहुत और रहेंगे, उसके बाद में फाइनली क्लोज हो जाएगा। तो आप अपने आलों को ला करके किसी को भी रेफर करके ला सकते हैं, वन चांस आपको। इसमें फायदा आपको ये होगा कि यहाँ पर आपको पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपको बोनस, कुछ थोड़ा बहुत बोनस मिलेगा जब कंपनी सेमी लॉन्च में आएगी, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे बोनस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे बहुत सारा और कितने भी लोगों को, अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और एक को भी नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कंपलसरी नहीं है। पहला फायदा। दूसरा फायदा है कि कंपनी लॉन्च होने के पहले आपको जो है, कंपनी लॉन्च होने के पहले आपको लगभग $250 $250 के लगभग, आपको अप्रॉक्सिमेटली बता रहा हूं, 300 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, $250 के लगभग आपको यहां पर वन टाइम और एक बार पैकेज परचेस करना पड़ेगा। मतलब $97 और ये वाला जो है $250 आप यहां जैसे ही देंगे
तो यहाँ पर जो है आपको कंपनी के कुछ टूल्स यूज़ करने को मिलेंगे। उसके बाद में लाइफ में आपको कभी भी जेब से ₹1 नहीं देना है। कंपनी लॉन्च होने के 15 दिन 20 दिन पहले जो भी है 10 दिन पहले आपको एक मैसेज आएगा या आप इस जो है आप ये जो है इसका $250 पे कर दीजिए तो आपको ये सर्विसेज और मिल गई। तो आप उसमें शुरुआत करके शुरू कर सकते हैं। आप सोचेंगे यार अब तो $250 दे रहे हैं, $97 दे रहे हैं, इसमें क्या होगा मेरा। आपको बता दूं एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं। मैं प्रोफेशनल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ और वहाँ पर अपने टूल्स जो है आप अपना वहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कर सकते हैं और बहुत सारे उसमें लफड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव में आप आएंगे तो कुल मिला के आप ये सब 25-30 हज़ार रुपए जो भी इंडियन रुपीज़ की बात करो उसके अंदर आपको सब कुछ हो जाता है। या इसमें आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट भी हो जाते हो, साथ ही साथ हम आपको आगे बताएंगे। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर आप परमानेंटली फाउंडर बन जाते हैं, किसी और को रिकमेंड कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे जस्ट बोला जाता है मिनट टू मिनट आप आ गए हो तो भी आपकी जीत निश्चित है, आप यहाँ पे फाउंडर बन गए। अब यूट्यूब है, फेसबुक है या गूगल है, चलिए हम फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक में फाउंडर गिनती के कितने हैं, मार्क जुकरबर्ग और 2-3 बंदे और जो भी इसके फाउंडर हैं वही सारा बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप ये सोचिए कि जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट जब आएंगे पब्लिक में जाएंगे तो आप इसके एज ए फाउंडर के साथ साथ कस्टमर भी हैं। आप जो $97 दे रहे हैं, $250 दे रहे हैं, आप इसकी कस्टमर तो बनेंगे, साथ ही साथ इसमें आप फाउंडर भी है क्योंकि आप पहले आए हैं तो उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और वो जो $250 आप पे करेंगे तो उसमें कंपलसरी नहीं कि कंपनी लॉन्च हो गया और को तुरंत करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा। थोड़ा लेट भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा नुकसान आपको यह है कि जब से आप $250 पे करेंगे उसके नीचे आपकी लोग जो है कंपनी की तरफ से जो स्प्रिल ओवर आएगा उसका बेनिफिट मिलेगा। $97 जो आप देंगे उससे आपको फायदा यह है कि यहाँ पर जो आप पैसा दे रहे हो कंपनी को वो मार्केटिंग कैंपेनिंग में यूज होगा, जो अभी कंपनी लॉन्च ही नहीं हुई है। तो इस कंपनी को $97 दे के आप मार्केटिंग कैंपेनिंग कंपनी आपके लिए करेगी, कंपनी आपके लिए कस्टमर बनाएगी। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वेट एंड वॉच, आपको जस्ट यहाँ पे बैठना है, वेट करना है। अब यहाँ पर जो बहुत बड़ा की पॉइंट है वो ये है 7 डेज का फ्री ट्रायल। इसको आप ध्यान से समझिए, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ऑन पैसिव पूरा समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर फाउंडर हैं, आपने $97 दिए। अब कंपनी जो प्रोसेस में आएगी, अभी तो सेमी लॉन्च होगा, पहले वो फाउंडर आएगा, उसके बाद में सेमी लॉन्च में उन लोगों को पैसा मिलेगा जिन्होंने थोड़ी बहुत टीम बनाई है, जिन्होंने 300, 100, 50, 100, 1000, 2000 की टीम बनाई है, उनको वन टाइम बोनस मिलेगा। वन टाइम बोनस ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में इस टाइप के कई बोनस और आएंगे फ्यूचर में लॉन्च होने के बाद। तो आपने किसी को अगर रिकमेंड किया, किसी को बताया तो डेफिनेटली वन टाइम आप उसका जो है पेमेंट ले सकते हैं सेमी लॉन्च में। लेकिन फाइनल लॉन्च के बाद में सबको इसमें बहुत अच्छा कमीशन पे आउट जो भी मिलने वाला है। तो अब ये जो 7 डेज का फ्री ट्रायल आएगा उसमें होगा क्या, कंपनी लॉन्च होते ही, कंपनी के लॉन्च होने के बाद में 7 डेज का इसमें फ्री ट्रायल चलेगा। और फाइनल लॉन्च की बात कर रहा हूं, उसमें ये जो 7 डेज का फ्री ट्रायल चलेगा वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 नहीं, 4 दिन, हर टाइम ये 7 डेज का फ्री ट्रायल चलता रहेगा। और ये जितना भी फ्री ट्रायल चलेगा ये सब कस्टमर्स के लिए होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सारा कस्टमर के लिए होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर फाउंडर है, ऑलरेडी आप इसमें आ चुके हैं, तो ये फ्री ट्रायल जो आएगा वो कस्टमर के लिए होगा। अब इससे आपका क्या फायदा है या फाउंडर का इससे क्या फायदा है? डेफिनेटली इसमें फायदा क्यों नहीं है आपका, क्योंकि आप इसके फाउंडर हो, आपकी लेवल बहुत ऊपर है। अब क्या होता है कि आप यहाँ पर आते हैं, आपके नीचे जो है फ्री ट्रायल होता है, यहाँ पे कस्टमर आएंगे, देखेंगे इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ये और एक अम्ब्रेला के नीचे आपको सब इतने सारे प्रोडक्ट जब किसी कस्टमर को मिलेंगे, इतनी सारी सर्विसेज मिलेगी, तो क्यों नहीं फिर वो उसको यूज़ करेगा। डेफिनेटली एक कस्टमर आएगा, वहाँ दिखेगा ओ कनेक्ट अच्छा है, ओ मेल अच्छा है, ये अच्छा है। कुछ लोग होंगे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो हमारे ऑन पैसिव के साथ में शामिल हो जाएंगे। और उसमें से कुछ लोग होंगे जो सिर्फ लॉगिन नहीं करेंगे, बल्कि रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर वो जो है एज ए रीसेलर बन जाएंगे। मतलब वो कस्टमर नहीं रहते, वो रीसेलर बन जाएंगे। तो रीसेलर बनने से उनको भी बेनिफिट होना शुरू हो जाएंगे, कस्टमर को भी यहाँ बेनिफिट होंगे। और वो जितना भी रीसेलर आएगा, कस्टमर आएगा, वो सब किसके नीचे आएगा? वो सारा आएगा सारे ऑन पैसिव के फाउंडर के नीचे मेरे भाई। मतलब ये सारा स्ट्रक्चर जितना भी आएगा कस्टमर का, रीसेलर का, वो फाइनली सारा जो भी आएगा वो आएगा सारा फाउंडर के नीचे। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि उनके आने से आपको क्या फायदा है। डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा है। उसमें से कई लोग होंगे जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, कुछ लोग उसको सेल कर लेंगे, कोई उसको परचेस कर लेंगे, कोई उसमें जो है यूजर बनेंगे, लेकिन वो क्लिक करेंगे कुछ ना कुछ साइट को या आपकी वेबसाइट पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही वो क्लिक करेंगे उस पर भी आपको अर्निंग आना है, उसमें आप जो रीसेलर आएंगे उससे भी अर्निंग आना है, आपको आपके नीचे जो कस्टमर आएंगे उससे भी अर्निंग आना है। मतलब इसमें अगर इनकम की बात करूँ फाउंडर को तो क्या होने वाली है आपको मैं सीधे शब्दों में बताता हूँ दोस्त। आज यूट्यूब, फेसबुक, गूगल,
बड़े बड़े व्हाट्सअप कैसे अर्निंग करते हैं, तो फ्री चलते हैं, लेकिन आप जो क्लिक करते हो पर क्लिक में, पर सेकंड में डाटा आपका जाता है, उसके आधार पे वो लोग अर्निंग करते हैं। और कैसी अर्निंग करते हैं, महीने की, डेली की नहीं, बिल्कुल एक एक सेकंड में अर्निंग, पर सेकंड में अर्निंग करते हैं। ऑन पैसिव में आप फाउंडर बनेंगे, आपके नीचे कस्टमर आएगा, रीसेलर आएगा, क्लिक करेगा, क्लिक करेगा, क्लिक करेगा, प्रोडक्ट लेगा, यूज करेगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे उसको सर्विसेज ज्यादा अच्छी मिल रही है मार्केट के मुकाबले, वो आएगा, यूज करेगा, क्लिक करेगा, उस क्लिक के आधार पर आपको अर्निंग वाली आने वाली है। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि कई ऑफ सोर्स से बहुत तरह के बोनस के रूप में आएगी। कैसे आएगी? पर सेकंड, पर मिनट, पर सेकंड में आपको यहाँ पे अर्निंग वाली आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर, फिर से सुनिएगा, इसके अंदर आप फाउंडर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका लेवल बहुत ऊपर है। आज 10 लाख फाउंडर है। आज चलिए ऑन पैसिव की अगर हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव में, चलिए आप आखिरी दिन आते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, आखिरी दिन आते हैं, ऑन पैसिव लॉन्च होने वाली, उसके आखिरी दिन एक आखिरी फाउंडर जुड़ता है, समझो मैं ही जुड़ गया, चलो आखिरी दिन फाउंडर की, तो लगभग कितना इनकम आएगा इसमें? तो जो माइकल विलियम्स है, जो इसके अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े जो गणितज्ञ जिसे बोल रहे थे, मैथमेटिशियन है, AIM करे हुए बहुत बड़े, मतलब बोल सकते हैं कि, और बड़े बड़े दिग्गज है, उनका ये मानना है कि अगर इसमें आखिरी दिन भी ऑन पैसिव में कोई बंदा आएगा तो लगभग वो $6000, जी हाँ दोस्तों, एक साल के अंदर, पहले साल में कंपनी लॉन्च होने के फर्स्ट ईयर में करीबन $6000 की वो इनकम करेगा। लगभग इंडियन रुपीज में बात करें तो 40 से 50,000 रुपए महीना, 45,000 40,000 रुपए महीने की इनकम बिना कुछ करे उसको आने वाली है। तो कई लोग बोलते हैं क्या बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे पावर है इंटरनेट का, यहाँ पर पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यहाँ पे पावर है टेक्नोलॉजी का। आप तो टेक्नोलॉजी जानते ही नहीं है, मैं और आप टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी काम बराबर करती है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, आपने जो $97 दिए हुए, किस बात के दिए हैं कंपनी को? मार्केटिंग कैंपेनिंग के। और वही मार्केटिंग कैंपेनिंग आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी दोस्तों। यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेनिंग कंपनी आपके लिए करके देगी, उसमें दिमाग कैसे लगाना है, कैसे काम करना है, यहाँ ऑटोमेटिकली आपके नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। आप सोचेंगे मैं तो आखिरी दिन ऑन पैसिव में आया था, मेरे साथ तो कोई लोग नहीं थे, फिर मुझे कैसे अर्निंग आएगी? सीधी सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑटोमेटिकली सारी चीजें वहां पे जो है नीचे आपके नीचे बन जाएंगे, कस्टमर आ जाएंगे और ये आ जाएंगे। आपको वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी मौजूद है और वो अपना दिमाग वहां पे लगा के, और वो सब कैसे बिठाना है, कहां पे लोग को किस जगह पे बिठाना है। आप देखेंगे कि मैं तो आखिरी दिन आया था, मेरे नीचे कोई लोग नहीं थे, लेकिन पता चला आपने 1 साल बाद देखा, 6 महीने बाद देखा, 3 महीने बाद देखा कंपनी लॉन्च होगी, कि आपने तो किसी को लेके नहीं, आपके नीचे 100, 200, 1000 लोग आपके नीचे कहां से आ गए? वो लोग जो है वो जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके आधार पर आपको डेफिनेटली अर्निंग होने वाली है। और बहुत ही अनलिमिटेड अर्निंग, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं बोलूँ इतनी होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्री प्लान नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब कंपनी लॉन्च होगी तो सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी, उसमें पे प्लान क्या हो सब आपको पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे जब सिस्टम काम करेगा। और दूसरी अच्छी बात यहाँ पे यह है, देखिए दोस्तों, कि सब कुछ है यहाँ पर 7 डेज का प्लान। और सबसे जो अट्रैक्टिव बात है ऑन पैसिव की, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, देखिए आप शेयर मार्केट में भी पैसा डालोगे तो उसमें भी बताया जाता है कि आपके रिस्क पर है, ये पैसा आपकी रिस्क पर है, कुछ भी हो सकता है, डूब सकता है, आपकी रिस्क है। लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव है दोस्त, यहाँ पर अगर आप आखिरी दिन भी आते हो, बहुत पहले भी आए हो, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक 100% रिस्क फ्री कंपनी में हो। कंपनी की जो आप NDA साइन करेंगे, जैसी कंपनी में आप आते हैं तो एक NDA साइन करते हो, उसमें 30 डेज की रिफंडेबल पॉलिसी है कि कंपनी लॉन्च होने के पहले कभी भी आप 30 दिन की जो रिफंड पॉलिसी है उसके थ्रू जाकर के अपना पैसा पूरा रिफंड ले सकते हैं। लेकिन ऐश मुफारे ने खास बात यह है कि यहाँ पे बोल दिया, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, कभी भी लगता है कि कंपनी लॉन्च नहीं हो रही है, लेट हो रही है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 महीना हो गया, अभी तो मुझे लग रहा है नहीं कंपनी लॉन्च होगी, तो आप एनी टाइम कभी भी अपना 100% रिफंड ले सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो अपना पूरा पैसा रिफंड लेके जा सकते हो, क्योंकि एक टोटली कंपनी 100% रिस्क फ्री कंपनी है। आपका यहाँ पर कुछ भी जो है रिस्क नहीं है। और यहाँ पर ऐश मुफारे ने कई वेबिनार मीटिंग में बार बार बताया कि दोस्तों आपको कुछ भी ऐसा लगता है आप तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे क्लियर बोलते हैं कि भैया आपको कहीं भी डाउट हो अपना रिफंड ले जाइए। और आपका पैसा आज भी, अगर ऐश मुफारे ने तो कई मीटिंग्स में भी बोला कि देखिए हम आपको दिखा सकते हैं, हमको प्रूव कर सकते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, आपका कहीं भी नहीं गया है और आज तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी जो है अभी लॉन्चिंग प्रोसेस में, अभी लॉन्च नहीं हुई है। लॉन्च होने के बाद में आप अपना रिफंड नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद तो ऑलरेडी कंपनी लॉन्च हो के आप बहुत इनकम बनाएंगे। लॉन्च होने के पहले आपको डाउट लगे तो अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं, जो इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है। और
जैसे हमने पहले बताया था आपको कि कंपनी में आप सिर्फ इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पर जो है आप एक 100% रिस्क फ्री कंपनी में, और इसमें इसका जो स्लोगन है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर एक समझदार आदमी होगा और उसके थोड़ा सा स्लोगन ही माइंड में आ गया तो वो इसको समझ जाएगा, यू आर इन इट टू विन इट। मतलब तुम इसके अंदर आ ही गए हो तो ही आपकी यहाँ पे जीत निश्चित है। मतलब आपको जस्ट है, गाड़ी जा रही है उसमें जस्ट बैठना है, दैट्स इट। उसमें आपको बैठना है, कैसे काम करना है, किस प्रकार से काम होगा, यहां पर तो जो सारा काम करेगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाला है। हमें तो अपनी सिर्फ जगह बनानी है, यहाँ पे सेट होना है। तो इसलिए बोला जाता है इसमें यू आर इन इट टू विन इट, मतलब आप आ गए हो तो ही आपकी जीत निश्चित है। आप जिस किसी ने भी आपको बताया आप उसके जाइए, समझिए, स्टडी कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, स्वागत है आपका। क्योंकि कंपनी 2018 से प्रोसेस में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, तो कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, यार क्या बेवकूफ आदमी है, इतने साल हो गए ये कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, अभी पागलों जैसा काम कर रहा है। लेकिन एक दूसरा बंदा है तो बकवास कंपनी है, लेकिन दूसरा एक बंदा होगा ये सोचेगा यार ये 3 साल हो गए कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है और फिर भी ये बंदा कर रहा है, कुछ तो बात है। और ये कुछ तो बात है वाले लोग इसके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना कि छोटे काम, जो छोटे छोटे काम होते हैं उसमें तुरंत आया, अभी आया, कमाया, पैसा कमाया। डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन ऑन पैसिव को आप समझिए, आप अभी जो काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हो गया, ऐश मुबारक खुद कहते हैं, उसके बाद आपको लाइफ में कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन ऑन पैसिव फाइनल लॉन्च होने के बाद में आपको यहाँ कुछ भी काम नहीं करना होगा पड़ेगा, बल्कि आप नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन को सेव करने वाला है। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो तो आप इसके अंदर आ जाएंगे, अगर आप विश्वास नहीं करते तो डेफिनेट आप इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि आप उसको डाउट में रहेंगे। कई लोग अभी 3 साल से उसी में डाउट में ही जी रहे हैं। तो दोस्तों आप इसको कंटिन्यू देखिए, हमारे वेबिनार मीटिंग जो होते हैं उसको कंटिन्यू अटेंड कर दिए, और जो अगर आप फाइनली फाउंडर बन जाते हैं तो आपको जो gofounder.net की साइट मिलेगी उसमें जाकर के आप स्टडी कीजिए, देखिए यहाँ बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ वेबिनार्स होते हैं, आप उनको अटेंड कीजिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, ये ज़माना है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी को समझिए, हर चीज़ में शक मत कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा जब हम डाउट करने लगते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी हम खो देते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लेकिन इतना दिमाग में मत लगाइए कि आप ओवर स्मार्ट हो जाएं या ओवर इंटेलिजेंट हो जाएं। तो ओवर इंटेलिजेंस होना उतना ही खतरनाक है जितना कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होना। तो थोड़ा बेवकूफ़ बन के भी काम कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश में आप अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं खो दें। दोस्तों बस यहीं तक आज था हमारा जो सफ़र था आज का। तो बिल्कुल आप ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बताइए और देखिए, और सही समय पे सही चीज़ को अगर अपनाया जाता है ना तो वही चीज़ आगे जाके फ्यूचर में काम आती है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने मुझे कंटिन्यू इस बात को सुना। और फिर से बोलूँगा, वी आर इन इट टू विन इट। हम आप आ गए हैं तो जीती हमारी निश्चित है। और दोस्तों मैं आपको बोलूँगा, बिल्कुल जिस किसी ने आपको बताया फिर से उसके साथ जाइए, समझिए, क्योंकि ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।